अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है। बहुत कर लिया काम, अब करते हैं थोड़ा सा आराम। मेरा आराम से मतलब भी यही होता है कि मैं तो जा रही हूँ शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग करके मुझे तो बड़ा आता है मज़ा। तो बेसिकली शॉपिंग जाने से पहले मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको मेरा ये नया बैग दिखा दूँ। ये बैग मुझे गिफ्ट किया है टेडी ब्लेक वालों ने और ये मेरा उनके साथ दूसरा बैग है और ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा है। इसकी क्वालिटी इज़ रियली गुड। ये बहुत स्पेशियस है, अंदर से ये रेड है, बाहर से ब्लैक है और अभी मैं आपको सारी चीजें दिखा रही हूँ जितनी इसमें फिट हो जाती हैं। माशाल्लाह मेरा साथ 2 बच्चों का है तो इसलिए मुझे अच्छा बड़ा बैग चाहिए होता है जिसमें मैं चीजें रख लूँ। हालांकि अब वो लोग नैपी और दूध वाली स्टेजेस से निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी उनकी कुछ ना कुछ चीज रखनी पड़ती है, तो जगह होनी चाहिए और इसमें काफी है। मेरा नया बैग तो हो चुका था रेडी, अब चलते हैं बाहर। तो आज मैंने एक्चुअली कुछ काम भी करने थे, इसमें ये थे रिटर्न्स। आपने शॉर्ट्स में तो देख ही लिया होगा मेरा फेल DIY जो मैंने बेंच बनाने की कोशिश की थी, उसकी जो टांगे मैंने ऑर्डर करी थी अमेजोन से वो वापस करानी थी और साथ ही जो टेबल मैं वहाँ के लिए लाई थी वो भी वापस करा दिया था। टेबल मैंने इसलिए वापस कराया था क्योंकि वो बहुत बड़ा था और मुझे नहीं पता था कि अब जो मैं सोफ़ा रखूँगी उसके साथ ये टेबल अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा एम ही घर पे पड़ा रहेगा तो अच्छा है मैं वापस करा दूँ। टेबल शुक्र है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वापस कर लिया था। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोग को थोड़ा सा होम सेंस दिखाऊँ। ये मेरी फेवरेट शॉप है कनाडा की और यहाँ से मैं बहुत चीज़ें लेती हूँ। इधर आजकल इतनी खूबसूरत चीज़ें आई हुई हैं, लाइक लिटरली लास्ट 3-4 सालों में अब मुझे कोई जाने का यहाँ पे मज़ा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे से वही एक रिपीटेड चीज़ें आई जा रही थी। लेकिन अब इस दफ़ा जो स्प्रिंग कलेक्शन इट्स सो नाइस। लाइक सच्ची में दिल करता है कि बंदा सब कुछ खरीदे। आजकल तो मेरा एवी मूड हो गया कि मैंने नया डिनर सेट लेना है, हालांकि ज़रूरत कोई भी नहीं है और मैं अपने आप को कंट्रोल भी कर रही हूँ। और ये जो अचानक मेरा दिल चाह रहा है सारी चीज़ें बदलने का, इसका सबसे बड़ा फैक्टर तो मैं इस वेदर को दूंगी। इतने लंबे विंटर के बाद जब ये स्प्रिंग आता है और आप नई नई चीज़ें देखते हो जिसमें फूल ही फूल होते हैं, आपका दिल चाहता है कि आप हर चीज़ नई कर दो। लाइक इस दफ़ा मेरा आइडिया है कि मैं अपने पूरे घर में लेमन्स और फ्रेश फ्लावर्स का बहुत इस्तेमाल करूँगी। इंशाल्लाह प्लान्स तो बहुत सारे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सीजनल डेकोर चेंज करना, और आपको तो पता है कि मुझे DIYs करना कितना पसंद है। मैं नहीं प्रेफर करती कि मैं हज़ारों डॉलर उजाड़ दूँ सिर्फ सीजनल डेकोर पे, तो मैं इसलिए बजट फ्रेंडली DIY ज़रूर करती हूँ। और आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि मुझे पैसे बचाने का तो कितना शौक है। अब यही टेबल रनर मुझे फूलों वाला इतना प्यारा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, जब 3 महीने पहले मैंने एक नया टेबल रनर ऑर्डर किया है तो अब इसकी क्या ज़रूरत है। ऑनेस्टली चीज़ें तो आप जब भी बाहर जाओ कुछ ना कुछ अच्छा दिखता ही है। दुनिया में आजकल इतनी टेम्पटेशन है कि आप लिटरली एक चीज़ खरीद के लाते हो और अगले दिन उससे बेहतर पड़ी होती है। तो बस जब आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि ये वाली दौड़ आप नहीं जीत सकते, तो इसलिए आप जस्ट काम डाउन हो जाते हो। मैं एक चीज़ लेती हूँ, अच्छी लेती हूँ, सोच समझ के लेती हूँ और फिर उसके साथ जितना टाइम गुजार सकती हूँ गुजारती हूँ और फिर उसको रिप्लेस करके दूसरी चीज़ लाती हूँ। अगर हम सिर्फ पसंद आने पे चीज़ें लाने लग गए तो ना बैंक अकाउंट में पैसे बचेंगे और ना ही आपके घर में जगह। चीज़ें आप कितनी की कहाँ रखेंगे। और बाहर के मुल्कों में आसानी से पुरानी चीज़ें कहीं देना भी बिल्कुल ईजी नहीं होता। या तो आप उनको डोनेट करो, और अगर आप मार्केट प्लेस वालों पे बेचने के लिए भी लगाते हो, लकी होती है कि आपको कोई ले ले आपकी चीज़ें, वरना ऑनेस्टली नई चीज़ें इतनी सस्ती और अच्छी प्राइजेस पे लगी होती है कि हर कोई अब नई प्रेफर करता है। आप लोग मुझे बताइएगा जो भी स्पेशली बाहर से नॉर्थ अमेरिका वाला साइड से देख रहा है, तो वो लोग बताइए कि आप लोग सीजनल डेकोर चेंज करते हैं और आप लोग को भी स्प्रिंग में इतनी खुशी होती है जितनी मुझे हो रही है। क्योंकि ऑनेस्टली ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। ऑस्ट्रेलिया में ठीक है वेदर का फ़र्क आता था और उस टाइम पे ये था कि मेरी स्टूडेंट लाइफ थी। मैंने एक्चुअली घर गृहस्थी संभाली नहीं जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया में थी। यहाँ आई शादी होके और आई फील लाइक ये सारी चीज़ें भी आपको शादी के बाद ही जब आप घर संभालना शुरू करते हो तब इंटरेस्टिंग लगती हैं। अच्छा, मैं ना होम सेंस के बर्तन भी बहुत पसंद करती हूँ और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगी जो पॉट्स मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, और वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैंने टॉप ऑफ द लाइन भी पॉट्स यूज़ किए हैं, मैंने हेक्सक्लैड का भी पॉट यूज़ किया है, मैंने और प्लेस का भी यूज़ किया है, लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, होम सेंस के जो पॉट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इवन अमेज़ॉन से भी बेहतर है। क्योंकि एक तो प्राइस उसकी बहुत रीज़नेबल होती है, फिर वो इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस में मिल जाता है। अगर आपको $30 to $40 में एक बड़ा पॉट मिल रहा है और आपकी बड़ी फैमिली भी है और आपको पता है कि हम पाकिस्तानी तो रोज़ नया खाना बना ही रहे होते हैं,
तो आपको पता है कि आपके पॉट्स इतनी जल्दी ख़राब हो ही जाएंगे। तो फिर क्या ज़रूरत है 150, 200 डॉलर का एक पॉट लेने की जिसने एक्चुअली साल के अंदर वो भी जवाब दे जाता है। लाइक मेरा आर्ट प्लेस का पॉट इतनी बुरी तरीके से उसमें चीज़ें चिपकने लग गई हैं। हैक्सक्लैड का पेन तो पहले दिन से ही अच्छा नहीं था, आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए ये वाली जो लाइन है इनकी बहुत अच्छी है। ये तो मैंने एक्चुअली ट्राई भी करी भी है। अभी यहाँ से मैं एक सिल्वर वाला लेके आई थी, सिल्वर की कढ़ाई थी जो कि एक्चुअली मैंने पूरे रमज़ान यूज़ की और वो इतनी अच्छी रही है। अच्छा, जो मैं चेयर का आपको बात कर रही थी जो मैंने फ्रंट पे रखनी है, ये वाला आइडिया था। यहाँ देख के मेरा मूड बन गया था कि मैंने बेंच नहीं रखनी और मैंने ये चेयर रखनी है क्योंकि ये चेयर ज़्यादा क्लासी लग रही थी और आई फील लाइक हमारे घर के हिसाब से चेयर की लुक ज़्यादा बेटर आएगी। लेकिन ये चेयर एक चेयर ही सिर्फ 400 डॉलर की थी। तो मैंने कहा ये तो मेरा बजट अभी बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं और इंशाल्लाह बाद में कोई ढूंढ लेंगे। फिर मैं रुकी थी 2 सेकंड के लिए ईव्स रोशेर पे, वहाँ से मैंने लेनी थी क्रीम जो कि मैं आपको सून दिखाऊंगी। अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ, ये एक्चुअली व्लॉग है रमज़ान का और ये लास्ट हफ्ता था रमज़ान का और मैं इस दिन रोज़ा रखा हुआ था। तो मेरे अंदर अब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ और करने की, तो बस मैंने जो रिटर्न्स कराने थे वो कराए और जल्दी से ये क्रीम पकड़ी, होम सेंस पे भी चीज़ें वापस करा दी और फिर मैं आ गई थी वापस। रास्ते में मैं देसी ग्रोसरी स्टोर भी रुकी थी, वेस्ट आइलैंड में मार्शल अल-शिफा है, वहाँ से मैं सारी चीज़ें लेती हूँ। तो बस जल्दी से मेहंदी वाला ले ली थी और मैं घर आ गई थी। अब ये वक्त है एक्चुअली शाम का और शाम को मैं रेडी हो रही थी। सुबह में मैं ज़्यादा मेकअप करके नहीं गई थी। अच्छा, मैंने ली थी ईव्स रोशेर से ये वाली क्रीम और ये मैं बहुत साल पहले यूज़ करती थी और पता नहीं क्यों मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया था, लेकिन ये इतनी अच्छी है। एक तो सस्ती बहुत है, उस दिन मैंने सिर्फ $28 पे किए थे और उसमें मुझे 2 क्रीम्स मिली थी। साथ ही मैंने एक लिप बाम भी ली थी जो टिंटेड थी। सो बेसिकली यहाँ पे बड़ी अच्छी डीलें लगी होती हैं। उस दिन एक क्रीम और लिप बाम के बदले बेसिकली आपने $25 स्पेंड करते तो आपको नाइट क्रीम फ्री मिलती, तो इसलिए मुझे 2 क्रीम्स मिल गई एक के बदले में। तो अब यहाँ पे मैंने अपना बेसिक सा मेकअप कर लिया था। ये मेरी वही एवरीडे मेकअप वाली लुक है जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाई थी और आप लोगों ने बड़ी पसंद करी थी। यहाँ पे तकरीबन 5 बजे का टाइम हो रहा था और मैं तैयार इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने जाना था बाहर। एक रमज़ान फेस्टिवल लगा हुआ था, वो जो चांद रात फेस्टिवल होता है, वहीं पे मैंने अफ्तारी भी करनी थी, अपनी दोस्त के साथ मिलना था। उसके भी 3 बच्चे हैं और मेरे भी 2, तो बस इन्होंने आपस में मिलके खेलना था और हमने उस फेस्टिवल को देखना था। यहाँ पे बाहर रह के ईद की रौनकें तो होती हैं, ख़ासकर मॉन्ट्रियल में आई फील लाइक इट स्टिल लैक्स अ लॉट बिकॉज़ यहाँ पे अभी भी इतनी वैरायटी नहीं होती है, चीज़ें इतनी अमेजिंग नहीं होती हैं। लाइक इस रमज़ान फेस्टिवल में भी जिसमें हम गए थे कुछ ख़ास नहीं था। ईद के कपड़े तो पहले ही मैं अपनी मदर इन लॉ से मंगवा चुकी थी, लेकिन मुझे अट्रैक्शन थी कश्मीरी चूड़ियों की क्योंकि उनका ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ था। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से कोई आने वाला नहीं था तो मैं मंगा नहीं सकी, लेकिन मैंने मॉन्ट्रियल में बहुत ढूंढा, यहाँ पे तो कोई नहीं कश्मीरी चूड़ियाँ बेच रहा था। इवन इस फेस्टिवल में भी मैं इसीलिए गई थी कि काश कोई बेच रहा हो तो मैं ले ही लूँ, लेकिन नहीं था। हाँ, लेकिन टोरंटो में मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी थी कि बहुत लोगों को कश्मीरी चूड़ियाँ मिल गई थी। तो कभी कभार मुझे होता है कि टोरंटो में बहुत ऑप्शंस हैं, इवन वहाँ के देसी ग्रोसरी स्टोर्स भी बड़े अमेजिंग हैं, लेकिन मॉन्ट्रियल अभी भी इन सारी चीज़ों में काफ़ी पीछे है। मेकअप मैंने कर लिया था, पहले सोचा था कि कपड़े बदल लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा यही कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कम्फी भी हैं, तो बस इन्हीं को पहन के चली जाती हूँ। यहाँ पे अब मैं रेडी हो गई थी। अभी तकरीबन 6:15 का वक्त था और अभी भी घंटा था रोज़ा खुलने में। तो मैंने इस तरह प्लान किया था कि मैं ज़्यादा जल्दी ना जाऊँ ताकि बच्चे भी टायर्ड ना हो जाए और हमें सुकून से इफ्तार करने दें। अब ये था चांद रात ईद बाज़ार और कपड़े तो यहाँ पे इतने बुरे नहीं थे, लेकिन ऐसा सेट मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी और मैंने देखा यहाँ पे कपड़े काफ़ी महंगे बिकते हैं। अच्छा, मैं और मेरी दोस्त इस वाले ईद बाज़ार से काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि यहाँ पे बच्चों की कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, तो बच्चों को आप किस तरह बिज़ी करो। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे वेंडर्स भी बहुत कम थे। ये था ओलंपिया ग्रिल रेस्टोरेंट पे इन्होंने किया हुआ था एक छोटा सा चांद रात फेस्टिवल। तो बस ये सब देख के तो हम बहुत जल्दी फारिग हो गए थे। फिर हम चले गए थे एक्चुअली अल-कुद्स पे इफ्तारी करने और वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे बस अब हमारी बस हो गई थी। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये डिफरेंट सा जिसमें मैंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया कैसा व्लॉग लगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।